नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब का 203 एपिसोड यानी 203 एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। सैटरडे को जो सीरीज ऑन होता है तो संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूं, लेकिन चूंकि संडे में ट्रेवल में था, बाहर गया हुआ था, तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो आज मंडे है दोस्तों, मंडे तारीख है 30 जनवरी 2023। तो यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का आपके सारे सवालों का जवाब देकर हाजिर हूँ जो सैटरडे को आपने एक एक करके भेजा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सवाल किनका है, साइकोलॉजी वाला भी, स्टॉक से रिलेटेड भी। अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह वहां पे नहीं होगी, मैं अपना व्यू बताऊंगा, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करें। और साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेल, एस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल दोस्तों किनका है। राहुल पटेल जी ने गुजरात अहमदाबाद से लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। मैं मोबाइल में देख के बता रहा हूँ, फिर मैं आंसर भी करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें थ्रू स्टॉक मार्केट। अगर अर्ली 30 एज या उससे भी कम एज हो तो प्लान कैसे करें कि 40 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक रिटायरमेंट मिल जाए। राहुल पटेल अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना के दिया आप लोगों को कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। फ्रीडम, ये हमेशा याद रखिए, इस वर्ड से सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। फ्रीडम, आजादी किसको पसंद नहीं है, आजादी सब लोगों को पसंद है ना। तो फ्रीडम आपको कैसे मिल सकता है, वो भी फाइनेंशियल, यानी कि अगर हम रात में सोते हैं तो इस बात का टेंशन हमें नहीं रहना चाहिए कि कल क्या खाने वाले हैं, और कल सुबह जब हम उठे तो इस बात का टेंशन नहीं होना चाहिए कि रात में हम क्या खा के सोएंगे। ठीक है, यानी इस तरह के फ्रीडम, और हमारी सारी जरूरतें कंप्लीट भी हो जाए। तो कितना पैसा होना चाहिए जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ले, और 40 साल के एज तक। लेकिन यहां पर है कि आप जितनी जल्दी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करेंगे। लेकिन एक कॉमन पीपुल की समस्या है, कॉमन लोगों की समस्या है, कॉमन लोग हमेशा एक सही समय के आने का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं अभी सही टाइम नहीं चल रहा है, जब सही टाइम आएगा तब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। याद रखिए, ये सबसे बड़ा फेल होने का रीजन होता है। कारण कि कभी भी सही टाइम आपको बोल के नहीं आएगा कि मैं तुम्हारा सही टाइम हूं, अब इन्वेस्ट करो। जैसे चाइना का एक कहावत है कि पेड़ लगाने का सही टाइम आज से 20 साल पहले था और दूसरा सही टाइम आज है। यानी जिन्होंने 20 साल पहले पेड़ लगाया होगा आज उसका एंजॉय कर रहे होंगे, फल खा रहे होंगे। अगर आज आप पेड़ लगा लेते 20 साल बाद आप भी खा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं सोचिए कि हम 20 साल बाद ही लगाएंगे, सही टाइम तब आएगा ना। आज से अगर आपने शुरू किया तो आज से आपका सही टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इनका सवाल है कि 40 साल के एज में, 40 साल के एज तक होते होते हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। याद रखिए, आपको इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट पर, और वो भी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट में। ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो हमने इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। नहीं नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहे मार्केट डाउन आए चाहे मार्केट ऊपर जाए, आपको दोनों ही कंडीशन में इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना होगा। तो कैसे, तो जितना जल्दी, अगर आप 40 साल के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट 20 साल के एज से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। 20 ईयर्स के एज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना पड़ेगा, तब जाके आप 40 साल के एज में मस्ती कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को आराम से। कैसे, एक समझाता हूं। म्यूचुअल फंड यानी कि एमएफ के थ्रू आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन कंडीशन है कि वो म्यूचुअल फंड आप स्टॉप नहीं करेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड आप देख लीजिए, बेहतर कंपनी का म्यूचुअल फंड है, कोई भी एक लार्ज कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक औसत रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का 15% मान के चलते हैं, 15% रिटर्न मिल ही जाता है लगभग। ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन एक एवरेज रिटर्न की बात करें तो 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आपको 40 साल की एज में चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम तो 20 साल के एज से आपको स्टार्ट करना होगा अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो एक फॉर्मूला है कि अगर आप 15,000 रुपए, 15,000 पर मंथ जमा करते हैं और अगर उस पर 15% रिटर्न मिलता है एनुअली, है ना, और वो अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका फंड 1 करोड़ का बन जाएगा, आपका रिटर्निंग 1 करोड़ का हो जाएगा। तो ये तरीका है 15-15-15, ये 15-15-15,
इस तरह के फॉर्मूला को यूज करिए कि 15,000 रुपये हर महीना जमा करेंगे, 15% का रिटर्न मिल सकता है, चांसेस रहता है म्यूचुअल फंड में। और अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर गए तो आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए रहेगा। और जब 40 साल के आप राहुल जी हो जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए मुझे लगता है जीवन यापन के लिए काफी होगा आपके लिए, क्योंकि उस 1 करोड़ रुपए जब आप बैंक में रखेंगे उसका एफडी जो मिलेगा, रिटर्न जो मिलेगा, उसके भी आप दैनिक खर्चा यानी कि रोजमर्रा का जो खर्चा होता है उससे काम चल जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू, अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, सर बताइए हम 15,000 कहां से लाएंगे? ये देखिए, बिना पैसा के तो पैसा होगा नहीं। अगर पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ बैकअप करिए, आप ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ जॉब करिए, कुछ भी करिए, पर आपके हाथ में 15,000 रुपए होने चाहिए, तब जाके आप 15,000 रुपए जमा करते हैं 15 साल तक 15% के रिटर्न के लिए, तो 1 करोड़ बनेगा। 10 साल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो कम मिलेगा, लेकिन आपको उतना मिल जाएगा जिसमें आप 15 साल यानी कि 20 साल से स्टार्ट किया तो 15 साल तक गए तो हो गया 35 साल। 35 से 40 साल में आप सुकून की लाइफ जी सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जब आप जहां से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। लेकिन पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे, बिना पैसे लगाए कोई उपाय नहीं, क्योंकि पैसा तो भैया आपको देना ही पड़ेगा, मार्ग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, एक फीडबैक जरूर दें नए व्यूअर लोग। देखिए ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, सीखिए, समझिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करिए। एक मसाले कृष्णा जी ने मेरे मोबाइल ऐप पर सवाल लिखा है, आरबीएल स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 186, 186 पर लिया हुआ है, 350 का भाव, 350 क्वांटिटी है, तो अभी क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में? तो चलते जरा सा एक बार आरबीएल बैंक का, अगर हमको जहां तक याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देता हूँ और इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, अप्रियंस 28 कर देता हूँ, 28। ओके, अब अगर आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक मेरे ख्याल से 150-55 के आसपास में चल रहा है ना आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक चलते हैं, यहाँ पे देखें आरबीएल बैंक क्या चल रहा है। आरबीएल बैंक, ये आ गया आरबीएल बैंक। देखिए इन्होंने लिया है 286 पर, है ना, 186 पे, सॉरी 186 पे लिया, 148 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मसाले कृष्णा साहब। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा लीजिए, आप मेंटेन करिए 140 का है सर, 140 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, इसके नीचे जाएगा तो आप निकल जाएगा। लेकिन चूंकि अभी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट है तो यहाँ पे भी आपको गिरावट मिल रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये पैनिक सिचुएशन है, इसको क्या बोलते हैं, पैनिक सिचुएशन। आपको पैनिक क्रिएट करवाया जा रहा है। इस पैनिक सिचुएशन को अगर आपने हैंडल कर लिया तो आप कौन सा फेज में पहुंच जाएंगे, फिर आप इंजॉय वाला फेज में पहुंच जाएंगे ना, एकदम सोनिक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, पैनिक से पहुंच जाएंगे सोनिक, जबरदस्त है ना। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 140 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 160 का एक हर्डल है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मूवमेंट बन जाएगा। इस बीच यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है। अंतर यही पड़ता है कि आपका व्यू क्या था आरबीएल बैंक में। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू था तो निकल जाइए, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। क्लियर है? तो ये है मसाले कृष्णा साहब का मेरा जवाब, और फीडबैक जरूर दीजिए। आगे बढ़ूं, अगला सवाल है इंदौर मध्य प्रदेश से संदीप सोनाने साहब ने लिखा है, संदीप सोने ने साहब ने लिखा है इंदौर मध्य प्रदेश से। टाटा केमिकल के 27 क्वांटिटी को 982 पे लिया है टाटा केमिकल। टाटा कंज्यूमर के 21 क्वांटिटी को 749 पे, वैभव ग्लोबल 23 क्वांटिटी 306 पे। एसएल बताना है मुझे और 2 से 3 मंथ होल्ड कर सकता हूं, इसलिए टारगेट कितना लगा। ओके, देखिए आपने जो भाव पे लिया बिल्कुल उसी भाव के आसपास चल रहा है टाटा केमिकल। चलिए मैं आपके सामने में टाटा केमिकल का चार्ट ले आता हूं, और अभी मैं जर्नी में ही आया हूं, मॉर्निंग में ही आज आया हूं तो थोड़ा सा थकावट भी फीलिंग हो रहा है। खैर फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको वीडियो दे दूं। इंट्राडे वाला वीडियो हो चुका है, वो आपको अपलोड हो जाएगा, डोंट वेरी, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है वो। इन्होंने लिखा है कि 982 रुपए पर लिया है, 950 चला है। देखिए सही स्टॉप लॉस तो 900 रुपए का होता है, 900 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्योंकि 3 मंथ का व्यू है आपका तो 900 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1000 का है। 1000 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1100 तक के टारगेट भी बन सकता है टाटा केमिकल में। संदीप जी ये ध्यान रखिए। टाटा कंज्यूमर पर चल रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर आपने लिया है 749 पर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट।
अब 749 पे लिया और ये 735 के आसपास चल रहा है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस आप इस रेंज का लगा सकते हैं, तो 725 के आसपास का लगा दीजिए, 720 का भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस होल्ड करिए। और एक हडल है, हडल ये छोटा सा है 750 का, 15 पॉइंट 750, ये 15 पॉइंट यहाँ से अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ये 775 तक का टारगेट आपको टाटा कंज्यूमर में भी देखने को मिल सकता है संदीप जी। इसके अलावा आपने लिया है वैभव ग्लोबल का, तो चलते हैं जरा हम लोग वैभव ग्लोबल को चेक करें। वैभव ग्लोबल, और ये आ गया वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल आपने ले लिया है 306 के आसपास का, और 306 के जगह पे ये 294 चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैभव ग्लोबल। एक स्टॉप लॉस, चूंकि आपका व्यू ठीक है, 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। रेजिस्टेंस एरिया इसके पास आता है 315 से 320 का, अगर वो रेजिस्टेंस एरिया ऊपर ब्रेक कर जाता है संदीप जी, तो आपको मूवमेंट पे 340 से 360 तक का टारगेट भी दे सकता है वैभव ग्लोबल। दोपहर के 1 बज गए, इस बार आपके सवाल मेरे जवाब थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि मैं यात्रा में था, इस वजह से। चलिए, ये था संदीप सोनाने से आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब, इंदौर मध्य प्रदेश से था। अगला सवाल बढ़ू, अब्दुल नजीर जी लिख रहे हैं, इनका सवाल है अब्दुल नजीर जी का, इन योर व्यू विच इज गुड कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म 5 years, पीडीलाइट और निखिल एडेसिव। देखिए, पीडीलाइट और निखिल एडेसिव में ये मेरा व्यू जानना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सी कंपनी बढ़िया है। देखिए, पीडीलाइट भी अच्छा है और निखिल भी अच्छा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपने निखिल को क्यों रखा, क्यों, क्योंकि ये छोटे प्राइस का स्टॉक है, अब पीडीलाइट थोड़े बड़े प्राइस का स्टॉक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीडीलाइट जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाती है उसको बनाने वाला यही है निखिल एडेसिव। एशियन पेंट के लिए भी ये बनाती है निखिल। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, सारे प्रोडक्ट तो खुद नहीं बनाएगा, तो वो दूसरे से बनवाता है और अपना लेवल लगा के मार्केट में उतारता है। तो निखिल वो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट जो ये जिसके लिए ये प्रोडक्ट बनाता है, पीडीलाइट के लिए, एशियन पेंट के लिए लोग प्रोडक्ट बनाता है निखिल वाला। तो आप निखिल में भी कर सकते हैं अगर 5 साल का व्यू है तो, लेकिन कंडीशन है कि 5 साल के बीच में अगर 6 महीने में ही ये गिर गया, अगर ये 6 महीने में ही निखिल गिर गया। चलिए जरा निखिल के चार्ट देखता हूं। निखिल एडिसिव 124 या 25 के आसपास चल रहा होगा, बिल्कुल 124 पे। अगर मान लीजिए इसमें आपने इन्वेस्ट किया और ये गिर गया 100 पर आ गया, तो आपको इस कंडीशन में डरना नहीं होगा फिर, क्योंकि व्यू आपका 5 साल है और ये पता है कि ये ठीक ठाक स्टॉक है, क्योंकि दूसरे कंपनियों के लिए काम करता है, बड़े बड़े कंपनियों। निकलेंगे कब, जब इसका फंडामेंटल खराब हो जाएगा। फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल मतलब उसका पेरेंट्स खराब हो जाएगा, पेरेंट्स मतलब गार्जियन खराब हो जाएगा, गार्जियन मतलब प्रमोटर खराब हो जाएगा, केस हो जाएगा, कुछ किसी सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया, किसी सीटीओ ने इस्तीफा दे दिया, या कुछ फ्रॉड हो गया, तब मान के चलेंगे कि ये स्टॉक खराब हो गया। जब तक ये सब चीज नहीं है तब तक ये फंडामेंटली टू गुड स्टॉक और बढ़िया है। तो आप निखिल में भी पोजीशन बना सकते हैं और पीडीलाइट में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निखिल धीरे धीरे चलेगा, पीडीलाइट थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि इसका प्राइस बड़ा है। तो जिसका प्राइस बड़ा है उसका मूवमेंट भी बड़ा होगा, जिसका प्राइस छोटा है उसका मूवमेंट भी छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक कॉमन पीपल के दिमाग में क्या आता है कि छोटा प्राइस का स्टॉक है, बोरा भर लो। क्या है, छोटा प्राइस का स्टॉक है, बोरा भर लो। बोरा भर लो मतलब थोक में उठा लो, ज्यादा कम प्राइस का स्टॉक है ना तो ज्यादा मिल जाएगा। कौन लेगा पीडीलाइट 2200 रुपए का, इसमें तो कम में मिलेगा, छोटा में ज्यादा मिल जाएगा। ये गलती नहीं करना है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ हमारे पास मूवमेंट से। जिस छोटा स्टॉक अब ले लेंगे यस बैंक, तो वो तो वैसे 5-5 पैसा 10-10 पैसा चलेगा ना, और ले लेंगे एचडीएफसी बैंक तो वो 20-20 रुपया 25-25 रुपया चलेगा। तो यही अंतर है। आप छोटा प्राइस के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बल्कि आप फंडामेंटली ट्रू गुड स्टॉक में फोकस करिए। तो दोनों स्टॉक अच्छा है, पीडीलाइट भी अच्छा है और निखिल एडेसिव भी अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा अब्दुल नजीर साहब। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं, सर गुड इवनिंग, आई है परचेज मन्नपुरम फाइनेंस @112 112 पे लिया है, महिंद्रा फाइनेंस 220 पे, स्टार सीमेंट 99 रुपये 50 पैसे पे, जुबलेंट फूड 480 और कोल्टे पाटिल 278 पे लिया है। एसएलएम टारगेट जानना चाह रहे हैं संजय मिश्रा साहब। और दूसरा इनका सवाल है, सर व्हाट इज योर व्यू ऑन मार्केट, शुड आई स्टार्ट परचेसिंग सम ब्लू चिप स्टॉक फॉर 3 मंथ। क्यों नहीं, देखिए मार्केट जब किसी मॉल में सेल लगता है, सपोज किसी मॉल में सेल लगता है, एक मॉल में एक शर्ट का प्राइस जो है, एक शर्ट का प्राइस 1000 रुपया है, सेल लग गया, मान लेते हैं सेल लगने के बाद होता है कि 1000 पर 3 शर्ट मिलेगा, तो लोग नहीं जाएगा, दौड़ के जाता है ना कि वहां सेल लगा है, सेल लोग कम भाव हो गया। तो अभी मार्केट में सेल लगा है, फिर क्यों डरना है, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को जरूर ऐड करना चाहिए। ये ऐसा सिचुएशन है मार्केट में, अभी सेल लगा हुआ है, बिल्कुल एंजॉय करके बिल्कुल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आता हूं आपके शेयर पर, मन्नपुरम फाइनेंस। तो चलते हैं मन्नपुरम फाइनेंस की तरफ।
और आपने 112 पर लिया हुआ है और 120 के आसपास चल रहा है ना, 111 करंट भाव 111 ही चल रहा है। देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से इसके नीचे निकलने पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो प्राइस आता है 108 से 105, इसके एरिया के नीचे निकल गया तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा टेक्निकली, तो आपको वहां पर से एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ऊपर जाने के लिए 120 हर्डल है, उसके ऊपर निकलने के बाद आपको 125 से 30 तक के लिए रैली देख सकते हैं। M&M फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो चलते हैं M&M फाइनेंस की तरफ। और M&M फाइनेंस का चार्ट आ रहा है आपके सामने में, आपने लिया है 220 के आसपास में, 225 चल रहा है। देखिए 220 ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सीधी बात है। आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ही एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 5 पॉइंट अभी भी आप प्रॉफिट में है, तो 220 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस 220 का लगा लीजिए। ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है 235 है, 235 है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 250 तक के टारगेट आपको बन सकता है M&M फाइनेंस में, संजय जी ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा आपने क्या लिया है, स्टार सीमेंट 9950। उतना फोकस नहीं करता मैं स्टार सीमेंट पे, लेकिन चलिए आपके लिए देख लेता हूँ। स्टार सीमेंट आ गया, स्टार सीमेंट, और ये आ गया स्टार सीमेंट 99 रुपये 50 पैसे पे आपने लिया, 104 पे चल रहा है, तो ऑलरेडी आप 10 पॉइंट प्रॉफिट में है लगभग। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 100 रुपीज का लगा लीजिए, यानी कि जो आपका बाइंग प्राइस है वहीं पर आपका स्टॉप लॉस भी लगेगा। बाइंग प्राइस के आसपास में स्टॉप लॉस लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। और ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस एरिया है ये प्राइस आता है जिसका भाव है लगभग 110 रुपए, 110 ही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल 110 112 एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर निकलने के बाद 120 तक का मूवमेंट फिर आपको देखने को बन सकता है स्टार सीमेंट पे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका शेयर है वो है जुबिलेंट फूड 480 पे। सर क्या दिक्कत है जुबिलेंट फूड, पिज्जा खाइए, एकदम बच्चे लोग पिज्जा कब खाएंगे। जुबिलेंट फूड 480 पर आपने लिया, मतलब अभी अच्छा भाव नीचे पर है, बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है, आपका बाइंग प्राइस के पास में ही 480 पर है। एक छोटा स्टॉप लॉस 460 का लगा लीजिए या 450 का। इसको थोड़ा ना टाइम दीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में। जब से स्प्लिट वाइज की पिटाई हो रखी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये मूवमेंट जरूर बना के देगा। इसका हर्डल है 500 510, ये दो रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको 550 तक के भी टारगेट जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकता है। कोल्टे पाटिल की तरफ चले, जो कि आपने लिया है कोल्टे पाटिल 278 पर, शायद कोल्टे पाटिल का प्राइस भी वही चल रहा होगा। कोल्टे पाटिल है ना, कोल्टे पाटिल अभी शायद वही प्राइस होता है कोल्टे पाटिल का, 281 है ना, 278 पे आपने लिया, 281 पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, देखिए ये आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं कि स्टॉप लॉस 270 का लेके चलिए। अगर वो कट गया तो कट गया, हालांकि सही स्टॉप लॉस बनेगा 250, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। 270 का एक स्टॉप लॉस होल्ड करिए। ऊपर 300 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा कोल्टे पाटिल में। और बाकी जो व्यू है, पॉजिटिव व्यू है मेरा बना हुआ है, बाय ऑन डीप कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में संजय जी। मार्केट के गिरावट में यूज जरूर करना चाहिए। अब विनोद कहार जी ने राजस्थान झालावाड़ से लिखा है, नमस्कार सर, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर एजुकेशनल वीडियोस के लिए, वेलकम सर। सर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपने लेवल को ब्रेकअप, ध्यान से सुनिएगा, नए सारे लोग जितने व्यूअर हैं, नए लोग ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा कंफ्यूजन सबके दिमाग में आता होगा जो इनको कंफ्यूजन हो रहा है। सर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपने लेवल को ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करे, करने क्या कह रहे हैं कि कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स, मान लेते हैं ये स्टॉक है तो ब्रेकअप करे या ब्रेक डाउन करे, ठीक है, ये ब्रेकअप हो गया करे, उसके बाद टारगेट देने के बजाय उसी लेवल को रिटेस्ट करता है, ये आ गया उसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है, करने वापस आ जाता है। तो सर इसमें कोई बड़े प्लेयर मार्केट को रीटेस्टिंग करवाते हैं, जो कि रीटेस्ट लेवल आने पर वापस अपनी क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, या इन्हीं के द्वारा ट्रैप किया जाता है। ऐसे में कैसे ट्रेड करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। अगर आप मार्केट को देखने के जगह पर, अपने स्टॉक्स को देखने के जगह पर बड़े प्लेयर को देखने बैठ जाएंगे तो आप ट्रेड कब करेंगे, मत करिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर ना आपका रिलेटिव है ना मेरा रिलेटिव है, वो ना मुझसे पूछ के कोई काम करेगा ना आपसे पूछ के काम करेगा, बात समझ रहे हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास बस ये चार्ट है विनोद जी, है ना, आपके पास ये क्या चार्ट है, और आपके पास क्या है, आपका RM है, RM मतलब रिस्क मैनेजमेंट है। अब इस दो को मिलाइए, आपके पास बस यही दो चीज है, यहां से ये एंट्री बनी, एंट्री कर लिया, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ले लिया, नहीं लिया तो छोड़ दिया मान लीजिए, और वो नीचे आके रिटेस्ट पर। अब यहां से एक
एक सिचुएशन बन सकता है कि जो रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान से सुनिए, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा, लोग इसको रीटेस्टिंग बोलता है, ठीक है। तो यहां से सपोर्ट का काम करेगा तो चांस बनता है कि उछल सकता है, बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, अगर आप में काबिलियत है और आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि यहाँ से बाउंस कर जाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मार्केट में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है, हो सकता है ये तोड़ के नीचे आ जाए, तब उस जगह पे क्या होगा, आपका आरएम यानी कि रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचा सकता है, क्योंकि तब आपका जो स्टॉप लॉस है उसके नजदीक आने की कोशिश करेगा। तो अपना स्टॉप लॉस को आप डिसाइड कर लीजिए, कितना आप लॉस खोना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। तो कभी भी इस चक्कर में मत रहिए कि हमको एफआई की वजह से लॉस हो गया, डीआई की वजह से लॉस हो गया, बड़े प्लेयर की वजह से। ना 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 ना, उनका अपना काम भाई, वो करेगा, हमें अपना काम करते रहना है, ठीक है। हमको पता है कि ये ब्रेक किया, हमें प्रॉफिट ले लेना है, हमें तो पहले प्रॉफिट बुक कर लेना। मान लेते हैं यहाँ 100 रुपए का ही प्रॉफिट हो गया, तो हम 100 रुपए ले लिए और यहाँ पर आया नीचे ना, तो 70 रुपया हटा दिए अपने पास में से, 30 रुपए का यहाँ पे क्वांटिटी खरीद लिए। और ये अगर ऊपर गया तो ठीक है, ऊपर नहीं गया तो नीचे आ गया तो 30 रुपए का हम लॉस खाएंगे, लेकिन 70 रुपए तो मेरे जेब में रहेगा। अब बात समझिए, इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट में आपको इस तरह की चीजों को करना होगा। आप पूरा का पूरा छोड़ देंगे इस चक्कर में कि एफआई हमको ट्रैप करा रहा है, डीआई ट्रैप करा रहा है, तो उस चक्कर में पैसे नहीं बनते हैं। बस आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए और अब कहां पर क्वांटिटी ऐड करना है, कहां पे एग्जिट करना है, इस चीज को चार्ट के हिसाब से पकड़ के चलिए, आप जरूर पैसे बना लेंगे। अदरवाइज यही चक्कर ढूंढते ढूंढते जीवन खत्म हो जाता है, कहां पर एफआई खरीद रहा है, कहां पे, वो चक्कर मत रहिए। आप कहां पे खरीद सकते हैं ये ध्यान दीजिए, आप कहां पे से निकल सकते हैं ये आपका फोकस होना चाहिए। आपको शायद पता होगा, मुझे याद आ रहा है, जहां तक आपको मैंने एक बार दिया था कि 21 साल का व्यू और 21 दिन में स्थिति खराब हो गया ना। यानी आपने पूछा था, शायद आप ही पूछे थे, किसी और ने, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नाम शायद यही था कि मेरा व्यू 21 साल का, आपने कुछ पोर्टफोलियो लिखा था और उसमें पोर्टफोलियो भेजा था, लिखा था मेरा व्यू 21 साल का है, और मार्केट एक ही महीने में डाउन आ गया था। तब आपने फिर भेजा था, सर सारा स्टॉक रेड में हो गया, मैं क्या करूं। भाई व्यू जब 21 साल का है तो एक महीने में अगर वो रेड हो गया तो क्या फर्क है, कोई फर्क है। व्यू आपने 21 साल रखा है ना, मैंने तभी बोला था इतना बड़ा व्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसके बीच आपको बहुत सारा चीज दिखाएगा और उस वक्त आपका पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। तो आप ये चीज समझिए, ये आपको टेस्टिंग है, ये क्या है, ये ऊपर क्या है, ये टेस्टिंग लेवल है कि क्या आप में कलेजा है, क्या आपकी एनालिसिस सही है। तो यहाँ पे एंट्री करो, मार्केट चैलेंज कर रहा है, अगर आप में एंट्री नहीं करने की क्षमता है तो आप एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से जब अपने रेजिस्टेंस एरिया को फिर ब्रेक करें, फिर एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अपना बाउंड्री पता होना चाहिए कि आपको कहां पे एंट्री करना है और कहां पे एग्जिट करना है, ये ध्यान रखना है विनोद जी। तो ये था विनोद कहार जी जलावर राजस्थान से सवाल। उम्मीद है सारे लोगों का सवाल का जवाब मैंने दे दिया। हो सकता है कोई सवाल मिस हो गया हो, क्यों मिस हो गया, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं जर्नी में था तो मैं सारे सवाल शायद कलेक्ट नहीं कर पाया। किन्हीं का सवाल अगर छूट गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और अब आपके सवाल मेरे जवाब का जो है सिलसिला 203 एपिसोड ये कंप्लीट हो गया है। आज विनोद जी का लास्ट सवाल था, उम्मीद है पसंद आया होगा। कमेंट में फीडबैक करके मुझे बताएं। और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो 5 ब्लू एंजल 1010 हमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।